स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा सेट रहा होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया था, ओडीआई में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। यानी कि 1999 से इन्होंने क्या करा था, डेब्यू इनका 1999 में हुआ था, तो 2019 में इनको 20 साल कंप्लीट हो गए। तो कौन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका मिताली राज आएगा, जिन्हें 20 साल कंप्लीट हो गए किसमें, ओडीआई क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस किस राष्ट्रपति को 3 बार चुना गया था। समझ रहे हो कि यूएस प्रेसिडेंट जो 3 बार चुने गए थे वो कौन से हैं इनमें से। यहाँ पे अभी यूएस के अंदर प्रेसिडेंटल इलेक्शन है, तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपका, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1932 में पहली बार क्या बनते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, और 3 बार लगातार ये क्या रहे, यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम आप लोगों ने कहाँ पे सुना है, यूएन के बारे में सभी ने जाना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन, यूएन नाम किसके द्वारा दिया गया था इसे, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा ही दिया गया था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस देश ने हाल ही में महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा की अनुमति दी। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली अलाउ द वुमेन सर्व टू आर्मर्ड फोर्सेस, तो सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया के अंदर पहले महिलाओं को विदेश में जॉब करने की परमिशन नहीं थी। समझ रहे हो, यानी अकेले वो कहीं दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन इसका भी परमिशन दे दिया था सऊदी अरबिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका सऊदी अरबिया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए मुस्लिम महिला के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, तो 2020 के लिए बच्चे किसे चुना गया था, इनका नाम था राशिदा तालिब। राशिदा तालिब को मुस्लिम महिला के तौर पर इन्हें क्या किया गया था, ये अमेरिकन कांग्रेस के अंदर सीनेटर है। ठीक है, तो इन्हें क्या चुना गया, आपका राशिदा तालिब को चुना गया था महिला। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था, और 2019 में ये अवार्ड किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1969 में। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे जो मनाया जाता है बच्चा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पे प्रत्येक वर्ष यूनिटी डे के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट्स में इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले तो इन्हें सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। समझ, मैंने आप लोगों को हमेशा से एग्जाम्पल दिया है कि जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है, प्रत्येक पीडीएफ में आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, साथ ही साथ आपके नोट्स भी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया था आपका, यूनिटी डे। यूनिटी डे से किसका नाम जुड़ा है, तो आप लोगों को याद होगा, पहला पॉइंट आएगा आपका किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो आप लोगों को क्या लिखना है कि 1928 में इन्होंने क्या करा, किसानों से जुड़ा हुआ बारदोली करके, ठीक है ना, बारदोली मूवमेंट। अब बारदोली कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। बारदोली मूवमेंट में सहयोग के लिए वहाँ के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें क्या दिया गया, ये सम्मान दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि दी गई थी इन्हें। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इन्हें भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया। ये 3 पॉइंट आप लोग कब लिखोगे, जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। इन सभी के आप लोग क्या करें, प्रिंट आउट निकालें, और प्रिंट आउट में क्या होगा बच्चे, जब भी एग्जाम आता है तब तक तो आप लोग, मैं 100% लेके देता हूँ। इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो एसएससी जेई के अंदर जहां आप लोग 25 से 30 के बीच में रह जाते हैं, इस बार बच्चा 40 से 45 के बीच में, समझ लो 40 से 45 के बीच में टेक्निकल वाले बच्चे के लिए। और नॉन टेक वाला बच्चा तो अच्छी मार्क्स ले आएगा, लेकिन टेक्निकल वाले बच्चे के लिए इतने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग इसके बाद एंड में बात करूंगा, मैं पहले आपको पेपर सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे टीम इंडिया का आधिकारिक प्रयोजक के रूप में घोषित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया का किसे चुना गया, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका किसे चुना गया, सी इसका राइट आंसर आएगा, बायजूस। ठीक है, ऑफिशियल जो आधिकारिक तौर पे कौन है, बायजूस है।
नेक्स्ट आपका कांग्रेस नेता जिन्हें पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, कांग्रेस लीडर जिन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन चुना गया, ये कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब यहाँ से पीएससी नाम आया तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पीएससी का मतलब होता है बच्चा आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है। ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1921 में। 1921 में ये समिति बनाई गई थी। इस समिति के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं बच्चे? तो इस समिति में टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं। अब ये 22 आपका याद रखना, 15 सदस्य तो आपके कहाँ से? लोकसभा से, और 7 सदस्य आपके कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, ये तो क्या थी आपकी लोक लेखा समिति के सदस्यों की। और आपको मैंने क्या बताया, ये भारत की सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी कमेटी है जो आपकी क्या है। अब ये काम क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ याद होना चाहिए, इसका जो हेड होगा हमेशा से क्या होगा बच्चा? अपोजिशन पार्टी का नेता होगा, यानी कि विपक्षी दल का जो नेता होता है वही इसका क्या? अध्यक्ष होता है। दूसरा, इसका काम क्या होगा? जो भी भारत सरकार का लेखा जोखा है, मैंने कहा वित्त फाइनेंस क्षेत्र में इतना, अभी आपका एजुकेशन क्षेत्र के लिए इतना बजट जारी किया गया, यानी ये बजट कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, इसका लेखा जोखा या ऑडिट करने का काम किसका है? इसी का काम होता है। किसका? पीएससी का काम क्या होता है? ऑडिट करने का। और ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। इतनी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे नोट कर देनी है। कभी भी जब भी आप लोग, जब सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका, तब तो आप लोग किसी दूसरे को अगर नोट्स भी प्रोवाइड करानी होगी तो इसे आप लोग गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के नोट्स बनाएं, एक आपका स्मार्ट नोट्स जिसे कह सकते हैं एग्जाम के लिए। बाकी बुकें तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आपकी स्टडी में कहीं भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अलग सा गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से हमें स्मार्ट वर्क यानी कि जो मलाई की बात करें वो चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए इसे गोल रखा गया, एक टारगेट रखा गया कि आपका सिंगल यूज जो प्लास्टिक बैग है समझो, उस पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से जो गोल रखा गया वो कब तक रखा गया? 2022 तक रखा गया। 2019 में क्या होता है? आप लोगों को कहानी याद होगी, 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि इस दिन गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर क्या कर दिया गया? सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और टारगेट रखा गया अगले 2022 तक क्या करेगा कि भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आज के समय पर इसका इंप्लीमेंट दिखता भी, आप लोगों ने देखा होगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के लिए अब क्या आने लग गए, कुछ कपड़े वाले की थर्माकोल ऐसी चीज़ें में आने लगी। ठीक है, अब वैसा आपका प्लास्टिक नहीं आता है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। भारतीय रेलवे 2022 तक वंदे भारत ट्रेन बनाने की योजना बनाई है। इंडियन रेलवे के द्वारा कितने जो आपका, ठीक है, तो याद रखना वंदे भारत जो आपकी, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, अब तक भारत में 2 ट्रेन 18 चली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, पहला दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच में चली है भारत में। और अगले क्या बनाएगा बच्चा? आपका योजना बनाएगी 2022 तक 40 ऐसे ट्रेनें भारत में चलाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका 2019 में नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया था? ये अवार्ड किसने जीता? नोबेल पीस प्राइज विश्व में शांति के लिए सबसे बड़ा जो सम्मान दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज, और ये दिया गया आपका किसे? तो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर किसे दिया गया? अभी अहमद को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछता है कि इथोपिया की 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। मैंने क्या बताया कि इथोपिया की करेंसी क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए इथोपिया की करेंसी क्या है? बिर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो आपका किस में आएगा? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है, ये सारी कंट्रियाँ यहीं पे आती है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब आपका यहाँ से और क्या पूछा जाएगा कि ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए 10 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ये नोट्स, इतने अच्छे नोट्स हो जाएंगे, अगले अगर 2-3 महीने इसी तरह से आप लोग फॉलो करते हैं, 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ठीक है, टफ तो है, आसान भी नहीं है और बिल्कुल टफ भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? विच कंट्री बचा एनर्जी कंपनी टोटल हैज द अनाउंस्ड बाय द 7.4% स्टॉक बचा अडानी गैस? तो किसने करा बचा? ये फ्रांस की कंपनी है। यानी कि आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अडानी गैस में
37.4% हिस्सेदारी किसने खरीद ली? टोटल कंपनी। टोटल कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है ये, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। आईसीसी के नियमानुसार टाई मैच के दौरान नियम से विजेता घोषित किया जाएगा। आईसीसी का जो इस बार 2019 में फाइनल मैच हुआ था, तो आपको याद होगा, उसकी पूरी कहानी आप लोगों को याद होगी। अब आईसीसी ने नए रूल बनाए। इसके तहत क्या होगा? जब तक सुपर ओवर में कोई टीम विजेता घोषित नहीं की जाती है, तब तक किसी भी टीम को विनर नहीं माना जाएगा, अब नए नियमों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14। 2019 बुकर प्राइज किसने जीता है? 2019 जो बुकर प्राइज जीता था, ये किसने जीता था? तो ये जीता था आपका मार्गरेट एडवुड और एडवर्डीन ने, दो व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था 2019 में, ठीक है। और इसके संबंध में एंड में बताता हूँ कौन कौन सी बुकों को दिया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सी थी? व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 102। विश्व जो भुखमरी इंडेक्स में ये भारत की क्या है बच्चे? ठीक है, ये है 102वीं रैंक है। किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 साल की लड़की एलंगबाम वैलेंटिना को राज्य में ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और सोशल मीडिया के अंदर से ही इनकी वीडियो वायरल हुई थी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन, ठीक है, उन तक ये पहुंची। यहाँ पे क्यों बनाया गया उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, छोटी सी कहानी। वैसे ये मणिपुर का है, ठीक है। कहानी क्या होती है, यहाँ पे ऑल वेदर रोड परियोजना जो काम चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे काम चल रहा है, तो इन बच्चे ने जो पेड़ लगाए थे उन्हें काट दिया गया था, ठीक है। उन्हें क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कुछ क्रम जैसे ही आपका, ठीक है, क्योंकि ऑल वेदर रोड परियोजना चल रही थी, तो इस पर क्या कर दिया जाता है? काट देने पर वो बच्ची जैसे ही वापस लौटती है, तो वो रोने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वीडियो क्या हो जाती है? वायरल हो जाती है। और वायरल होने के बाद वहाँ पे इन्हें पर्यावरण का क्या चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया। तो ये सोशल मीडिया पे, तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि पेपर को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर बच्चे को समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ इस पेपर, जो पेपर है उस पेपर को शेयर करें, फिर बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा। सबसे अच्छा मीडियम ये है, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुशील कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, सुशील कुमार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अंधाधुन को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तब आएगा बच्चा आपका हिलोरा को दिया गया था। बेस्ट फिल्म जो गुजराती मूवी है हिलोरा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है 2019 में, इसे के लिए किसे चुना गया? तो के शिवाम, इसरो के बच्चा चेयरपर्सन के शिवाम को चुना गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको नोट्स जब बनाओगे तो क्या लिखना है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की अगर बात करेंगे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इस्टेब्लिश कब होता है आपका? 1969 में होता है। समझ लो, इसरो की स्थापना 1969 में होती है। चेयरपर्सन कौन है? के शिवाम है। और इसरो के द्वारा अभी जो रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च किए, जैसे 11 दिसंबर को किया गया था, चंद्रयान 2 की बात करेंगे हम लोग, 22 जुलाई को जो किया गया था, तो उसे आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, क्योंकि ये ऐतिहासिक डेट है। आने वाले समय पे आप लोगों को क्या बन जाएगा? ये एक जीएस के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो ये सबसे स्मार्ट वर्क है किसी चीज़ को तैयार करने का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? अब हमारे भाई साहब जो एग्जाम में पहुंच गए, तो उन्होंने नहीं नहीं देखा, समझ लो। यहाँ पे क्या किया जाता है कि लड़के हो चाहे कोई भी हो, वो क्या कर लेते हैं, जल्दी में इसको नहीं ना देखते हुए सीधा सीधा आंसर क्या करके आगे? प्रणव मुखर्जी, और कह गए कि हम 90+ करके आए हैं, ठीक है। और गलती कहाँ हो जाती है? क्या पूछा था यहाँ पे? नहीं पूछा था। इतना आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं पूछा था। ये सभी लोगों को मिला हुआ है बच्चा 2019 में, यानी कि नहीं मिला तो किसे? जाकिर हुसैन को नहीं मिला था। जाकिर हुसैन भी भारतीय प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया था। भूपेन हजारिका जो प्लेबैक सिंगर है, कहाँ पे? ये आपका पूर्वोत्तर भारत के अंदर। नानाजी देशमुख बच्चा इस आपका सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, और प्रणब मुखर्जी भारत के क्या है? पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका कि 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? ये भारत में होगा। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा जा चुका है? यूपी पीसीएल के अंदर पूछा जा चुका है। उत्तराखंड
लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम होता है, वहाँ पे पूछा गया। एमपी के अंदर एक एग्जाम होता है, वहाँ पे पूछा गया। तो ये कलेक्शन है, एक डेटा कलेक्शन है। समझ रहे हो? विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हो आप, क्योंकि इसी दिन यूएन की स्थापना हुई थी और इसे यूएन नाम दिया गया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा इसे यूएन नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 23वां क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान समय पर जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गीता मित्तल इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पहले तो UIDAI की स्थापना आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, और स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कन्या सुमंगला योजना किसने शुरू करी थी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आएगा, ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे क्या पूछा गया था आपका कि मान बुकर प्राइज़ के बारे में। मान बुकर प्राइज़ इंग्लिश नोबेल के लिए दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2017 में जॉर्ज सैंडर्स को दिया गया था लिंकन इन द बार्डो के लिए, 2018 में अन्ना वर्नस को मिल्कमैन के लिए, 2019 में मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डो एविस्टो को दिया गया था, समझ द ट्रांस टेस्टमैन के लिए, और गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए, समझ वुमेन अदर के लिए ये अवार्ड दिया गया था इन लोगों को। ठीक है, अलग अलग बुकें हैं इनकी, अलग अलग नोबेल है इसके लिए। अब समझ लो, ध्यान देना बच्चे, ये टेस्ट सीरीज हमने क्यों शुरू करी है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेली आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलें, इसका मतलब ये नहीं कि डेली आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिल रहे। ठीक है, आप लोगों की डेली क्लास चलती है बच्चे। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास चलती है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो बच्चा? एग्जाम 2020 क्लास चल रही है, वहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। और आप लोग सेल्फ रीडिंग भी कर रही है, यानी कि आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। ठीक है, ये 3 क्लास है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अभी जो चल रहा है। नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं। करंट के क्वेश्चंस आप लोग डेली 100 के, कभी 70, कभी 80 क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉर्निंग में, और एग्जाम 2020 में यही 100 क्वेश्चंस। ये तो आपके प्रैक्टिस होते हैं। अब 25 क्वेश्चंस वही आप लोगों के सामने किस में आ जा रहे हैं? PDF के तौर पर आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका, तो यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपने बार बार पढ़ चुके हैं, यहाँ से आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप लोगों ने उसके बारे में सर्च करा और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली। तो जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा, मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सभी PDF के प्रिंट आउट निकाल के आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने किस तरह से प्लान करना है, अभी इस सीरीज़ को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जैसे इकोनॉमिक्स के टॉप 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग रखेंगे। जैसे हिस्ट्री के ज़्यादा है तो हिस्ट्री के टॉप 15। ठीक है, उसी तरह से आपका ज्योग्राफी के भी इसी तरह से 15 टेस्ट सीरीज, किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए, उसमें पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको टारगेट करते हुए, तो इस सीरीज़ को हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और इसकी PDF भी आप लोगों को अभी तो इस पर मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये PDF कहाँ से मिलेगी? PDF आप लोगों को एकेडमी का जो हमारा हमारा जो एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद PDF आप लोग को रेगुलर वहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब इतना समय नहीं रहेगा मेरे पास कि मैं आप लोगों को PDF डेली कहाँ पे अपलोड करूँ, व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो उस समय पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल फ्री में कंटेंट मिलेगा, आप लोगों को फ्री में मिलेगा ये सारा का सारा प्रैक्टिस पेपर डेली। और कहाँ से मिलेगा? हमारे ऐप से ही मिलेगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तो आप लोगों को इस तरह से मिल रहा है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ पेपर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चा नॉन टेक की तैयारी कर रहा है उसके साथ भी पेपर का एनालिसिस कीजिए आप लोग। समझे? उससे क्या होगा, आप लोगों को पेपर का स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल क्या है। जो बच्चा, जैसे आपके कोई जानने वाला हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जो किसकी तैयारी कर रहा हो, जो सेपरेट SSC की तैयारी कर रहा हो, SSC CGL की, या जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, या जो बच्चा क्या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहा हो, जो टेक्निकल से बाहर दूसरे एग्जाम होते हैं, उनके साथ इन पेपरों को शेयर कीजिए। और उसका एवरेजन यदि हर पेपर में 20 से लेकर
20+1 होता है, ठीक है ना, 20+ होता है तब देखना बच्चा, ठीक है। और अगर उस पेपर में आपके 15 से ऊपर आ रहे हैं तो आप लोगों का अपना स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट आपको हो रहा है, ठीक है। तो इस बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करूँ। जरूर इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे आप लोग और अपने जितने भी मार्क्स हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग सेट 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद।